अच्छा हुआ कि निक फुर्तीला था। उसने पास रखी हुई चढ़ाई की कुल्हाड़ी उठाई और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। हालांकि जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि ज़ॉम्बियों का एक झुंड गलियारे में घूम रहा था। उन्हें अपनी मौजूदगी का पता न चलने देने के लिए उसे बहुत सावधानी से पीछे हटना पड़ा और बिना किसी परेशानी के अपने ठिकाने पर लौट आया। लेकिन तभी उसने डर के साथ देखा कि उसके कपड़े फट गए थे। इस पर उसने तुरंत अपने कपड़े उतारकर जांच की। अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था। पिछले ज़ॉम्बी ने उसकी त्वचा को नहीं काटा था। जब निक अपने लूट की जांच कर रहा था तो उसने अचानक पाया कि उसमें 2 वॉकी टॉकी थे। निक यह देखकर खुशी से खिल उठा। इस तरह वह बेफिक्र होकर लिसा से बात कर सकता था। यह सोचकर उसने रात के अंधेरे में नीचे जाकर वॉकी टॉकी लिसा के घर में फेंक दी और वॉकी टॉकी के बारे में एक कागज पर लिख दिया। वास्तव में अगले दिन उसे लिसा की आवाज सुनाई दी। वॉकी टॉकी वाले दोनों लोग आखिरकार खुलकर बात कर सकते थे। इतने लंबे समय तक किसी से बात न करने के कारण वे वॉकी टॉकी को नीचे रखना ही नहीं चाहते थे। शौक से लेकर शादी तक हर विषय पर बात करते रहे। लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं है, रोटी भी चाहिए। चूंकि इस समय घर में खाना और गोला बारूद खत्म हो गया था, कुछ खाने के लिए निक ने बाथरूम के वेंटिलेशन डक्ट पर नजर डाली। हालांकि यहाँ की गंध थोड़ी तेज थी, लेकिन यह गलियारे से कहीं अधिक सुरक्षित था। जल्द ही निक ने बिना सोचे समझे एक कमरा चुना और उसमें कूद गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि इस घर में कोई ज़ॉम्बी नहीं है, उसने बेफिक्री से सामान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसे पता चला कि यह परिवार बहुत गरीब था, चारों ओर खाली था, कुछ भी नहीं था। हालांकि जब उसने अलमारी खोली तो उसने पाया कि वह खाने और दूध से भरी हुई थी। ये देखकर निक बहुत उत्साहित हुआ। उसने तुरंत यह अच्छी खबर वॉकी टॉकी के माध्यम से अपने साथी को बताई। निक को लगा था कि इन खाने की चीजों के सहारे वे सर्वनाश से बच जाएंगे, लेकिन अगले ही पल एक बुजुर्ग हथियार लेकर सामने आ गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि निक को ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, बूढ़े आदमी ने अपनी सावधानी कम की और उसे गर्मजोशी से बैठने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ तक कि उसने उदारता से निक को अपना खाना ले जाने की अनुमति दी। भोले निक को लगा कि उसे एक अच्छा इंसान मिला है और वह खाना पैक करने लगा। लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी ने धोखा दिया और एक डंडे से उसे बेहोश कर दिया। जब निक बेहोशी से जागा तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक महिला ज़ॉम्बी बंधी हुई थी। इस समय बूढ़े आदमी ने अपनी योजना बताई। दरअसल उसकी पत्नी संक्रमित हो गई थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को एक बेघर ज़ॉम्बी बनने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर बांध दिया। लेकिन वह उसे मुक्त भी नहीं करना चाहता था और अपनी पत्नी को भूखा न रखने के लिए उसने निक को पकड़ लिया ताकि अपनी पत्नी को ताजा मांस का स्वाद चखा सके। निक को दर्द से बचाने के लिए उसने दयालुता से दर्द निवारक दवाएं भी निकाली और इशारा किया कि निक जितना चाहे उतना खा सकता है। हालांकि जब निक को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, तभी उसके लिविंग रूम में रखा इंटरकॉम बज उठा। इससे बूढ़ा आदमी सफलतापूर्वक वहां से हट गया। इस स्थिति को देखकर निक ने जोर से संघर्ष किया और रस्सियों से खुद को मुक्त कर लिया। आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी निक को काबू में करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय निक ने उसे धक्का दे दिया। अंत में बूढ़े आदमी को अपने बुरे कर्मों का फल मिला और वह अपनी ज़ॉम्बी पत्नी का भोजन बन गया। निक ने यह देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, सामान उठाया और भाग गया। और इंटरकॉम के माध्यम से निक को पता चला कि उसकी साथी लिसा के घर के चारों ओर ज़ॉम्बी भर गए हैं और वह बिना किसी रास्ते के बालकनी में छिप गई है। ये देखकर निक ने हीरो बनकर उसे बचाने का फैसला किया। उसने चादर को रस्सी के रूप में फेंका और चादर के सहारे नीचे उतर गया। अच्छा हुआ कि इसी समय उसे जमीन पर एक शिकार वाली बंदूक मिल गई। सामने आ रहे ज़ॉम्बी को उसने तुरंत सिर में गोली मार दी। लेकिन ताजा खून देखकर ज़ॉम्बी समूह और भी पागल हो गया और सभी निक की ओर झपटे। खतरे को भांपते हुए लिसा ने भी जल्दी से चादर फेंकी और निक को इशारा किया कि वह चादर के सहारे ऊपर चढ़े। निक भी फुर्तीला था और जल्द ही चादर के सहारे महिला के नीचे की मंजिल तक पहुंच गया। देखते ही देखते ज़ॉम्बी भी पीछे पीछे आ गए। उसने तुरंत अपनी छोटी छुरी निकाली और बची हुई चादर को काट दिया, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर गए। इसी बीच लिसा के घर में ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसे एहसास हुआ कि जल्द ही वह भी हार जाएगी। अंतिम प्रयास में उसने एक जोखिम उठाया और चादर के सहारे नीचे उतरी। सौभाग्य से वह बिना किसी दुर्घटना के नीचे पहुंच गई और यह दोनों